हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कि मात्रक एवं मापन से भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होते हैं? विमीय सूत्र में बहुत सारी जो राशियां होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं, उसमें कौन कौन से हमारे विमीय सूत्र लगते हैं। जैसे द्रव्यमान की विमाएं, उसमें लंबाई की विमाएं या सेकंड टी की विमाएं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यांत्रिकी से संबंधित राशियां। लेकिन अगर ये नहीं होती तो कौन सी होती? ऊष्मीय से संबंधित होती, जिसमें हम ले लेते एम, एल, टी और थीटा। थीटा मतलब टेम्परेचर आ जाता, ऊष्मी के लिए पढ़ेंगे जब। तो और उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय के लिए, तो उसमें ए भी आ जाएगा। ये मतलब एम्पियर से हो जाता है, जिसमें आवेश आ जाते हैं। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं यांत्रिकी से संबंधित राशियों के लिए विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आयतन। आयतन का सूत्र तो आपने पहले से ही देखा है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लेकिन लंबाई भी एक लंबाई है, चौड़ाई भी एक लंबाई है, और ऊंचाई को भी हम लंबाई से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन विमा तो इसकी रहेगी लंबाई ही। तो विमीय सूत्र जब लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं एम एल टी से यांत्रिकी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई द्रव्यमान की विमा है नहीं है, तो ये शून्य हो गया, ये भी शून्य हो गया। लेकिन जो ये चौड़ाई और ऊंचाई है, ये भी है तो लंबाई ही। तो यहाँ पे हो जाएगा L3। इसका विमीय सूत्र क्या निकल के आ गया? आयतन का M0L3T0। अब हम देखते हैं घनत्व। घनत्व का हमको, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? इनके सूत्र याद होने चाहिए। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान आ गया, यहाँ पे आयतन आ गया। आयतन तो हम ऊपर भी निकाल चुके हैं, कितना है? L3। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इसको MLT में लिखें तो द्रव्यमान के लिए 1 आ गया। आयतन कितना है? आयतन के लिए हम देख चुके हैं कितना हो जाता है, ये L3 हो जाता है। तो यहाँ पे आयतन को हम क्या लिख सकते हैं? L3 भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा M/L3। तो MLT में कैसे लिखेंगे? MLT। तो T यहाँ पे नहीं है, इसलिए शून्य हो जाएगा। L3 ऊपर जाके -3 में हो जाएगा, और M जो है वो 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये निकल के आ गया हमारा विमीय सूत्र घनत्व के लिए। अब चाल अथवा वेग। चाल और अथवा वेग क्या होती है? चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी जो होती है उसको नापते हैं हम किसमें? एल से नाप सकते हैं, और समय को टी से नाप सकते हैं। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? एम एल टी में। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, तो ये शून्य हो गया, और एल जो है वो 1 है, और टी जो है ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा विमीय सूत्र। अब हम देखेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है वो होता है वेग बटे समय। तो स्टूडेंट्स, वेग जो है हम ये ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है? L1T-1। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें कि M0L1T-1, क्योंकि हम ये ऊपर ज्ञात कर चुके हैं, और समय कितना है? T। अब ये जो T1 है ऊपर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? -1 पावर में। ये कितनी हो जाएगी? M0L1T, और ऊपर जाके पावर जो होगी -1 हो जाएगी। -1 में ये -1 जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी? -2। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया विमीय सूत्र त्वरण के लिए। अब देखिए आगे, अब जो होता है द्रव्यमान, बल जो होता है, बल क्या होता है? बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब स्टूडेंट, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? एम से। और त्वरण हम ऊपर निकाल चुके हैं, जो होता है M0L1T-2। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे एक m आ चुका है, तो M0 नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? M1L1T-2। ये आ गया हमारा बल। अब देखते हैं कार्य। अब स्टूडेंट, कार्य क्या होता है? कार्य का सूत्र हमको याद होना चाहिए। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब स्टूडेंट, बल तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो ये मान यहीं से रख देंगे, M1L1T-2। और दूरी क्या होती है? L, क्योंकि यहाँ पे S दूरी है, तो क्या आ जाएगा निकल के? M1L, यहाँ पे 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और T की पावर -2। तो स्टूडेंट, ये आ गया हमारा विमेय सूत्र कार्य का। अब आप देखिए संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग होता है, P से लिखते हैं, और उसको बोलते हैं द्रव्यमान गुणा वेग।
तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान है और वेग। तो वेग क्या होता है, वेग का हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो होता है m0 L1 t-1। तो जो जीरो है उसको ना लिखें, L1 t-1 लिख दें, t-1। तो ये आ जाएगा हमारा विमेय सूत्र निकल के m1 L1 t-1। तो ये आ गया हमारा विमेय सूत्र संवेग का। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है, कार्य तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो चलिए इसको अब रहने देते हैं। तो आज हमने देखे ये 7 विमेय सूत्र और इनको निकालना बहुत आसान है। बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सूत्र याद होने चाहिए और इसके बाद आप इसके डायमेंशन एमएलटी में यांत्रिकी के लिए आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेके आएंगे ऊष्मा के लिए, और हम उसके आगे जाके देखेंगे विद्युत चुम्बकीय के लिए भी विमेय सूत्र कैसे निकालते हैं। थैंक यू।